हेलो। वेलकम गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, मैंने दो हॉरर स्टोरी के वीडियो बनाए। काफ़ी लोगों ने देखा। हाँ, लाइक कुछ लोगों ने नहीं किया दोस्तों, लेकिन देखा काफ़ी लोगों ने। तो दोस्तों ये तीसरा वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ हॉरर स्टोरी का। आशा रखता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा दोस्तों। अगर आप वीडियो देखें तो थोड़ा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो क्या है कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले दोस्तों। तो अब ये तीसरा हॉरर स्टोरी का वीडियो बनाने जा रहा हूँ और थोड़े कुछ एक्सपीरियंस है, यानी कि भूत जो बोलते हैं, भूत होते हैं कि नहीं होते, उसका कुछ एक्सपीरियंस है थोड़ा सा। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा स्टोरी में। तो अभी शुरू करते हैं दोस्तों। एक रोहित नाम का लड़का होता है। रोहित नाम का लड़का, वो रात को घर पे अकेला होता है और पता नहीं उसको कुछ, उसके माइंड में कुछ विचार चल रहे होते हैं, कुछ सोच रहा होता है। रात को बैठा होता है। रात के 1-2 बज गए होते हैं दोस्तों। उसके फ़ोन में एक अननोन नंबर से कॉल आता है। अब रात के 1-2 बजे अननोन नंबर से कॉल आता है उसको, तो वो थोड़ा सोचता है। वो ऐसे सोचता है कौन होगा, क्या होगा। दोस्तों, वो कॉल उठाता है। तो कॉल में लिखा होता है, उसको आवाज़ आती है फ़ोन में से, तू अकेला नहीं है। दोस्तों, हम अकेले हो ऐसा कॉल आए, हम फ़ोन उठाए, एकदम से आवाज़ आए कि तू अकेला नहीं है, क्या होगा दोस्तों। तो उसको ऐसे आवाज़ आती है फ़ोन में से कि तू अकेला नहीं है। दोस्तों, आगे की कहानी कहता हूँ, लेकिन एक मेरा एक्सपीरियंस, भूत होते हैं या नहीं ऐसा, या कुछ ऐसा कुछ होता है या नहीं, वो थोड़ा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, मैं एक बार अपने ऑफिस जा रहा था बाइक लेके। तो रास्ते में विलेज आते हैं, ऐसे गांव आता है, तो उधर से रास्ता है जाने का। तो मैं बाइक लेके जा रहा था। रास्ते में एक अंकल मुझे मिले दोस्तों। तो मैं तो वैसे उनकी हेल्प करना चाहता था, उनको भी मैं जहाँ जाता था उधर आना था। तो दोस्तों, मैंने उनको मेरी बाइक पे बिठाया और मैंने सोचा कि अब बूढ़े हैं, अंकल है, तो चलो उनको बिठा के ले जाए, उनका कुछ किराया भी बच जाएगा और जल्दी पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने उनको मेरी बाइक पे बिठाया, हम दोनों जा रहे थे रास्ते पे। दोस्तों, अचानक मुझे ऐसा ख्याल आया, सोच आया दिमाग में, एक विचार आया कि मेरी बाइक की स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी। तो मैंने एकदम सोच, इसमें विचार आया कि थोड़ी स्पीड कम करके चलाऊं। तो मैंने थोड़ी बाइक की स्पीड कम की। तो दोस्तों, जैसे आगे बढ़ा, एक झाड़ियाँ थी, उसमें से एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया। और जैसे मैं जा रहा था तो सामने वो कुत्ता आया। दोस्तों, वो सिर्फ आया कुत्ता बाइक के आगे, मैंने वो देखा। मुझे पता नहीं चला कि वो मेरी बाइक से टकराया, मैं गिरा, वो अंकल का क्या हुआ। मैं एकदम से बेहोश हो गया दोस्तों। मैं एकदम से बेहोश इतना हो गया कि लगभग 1 घंटे जैसा हुआ होगा, 1 आवर जितना दोस्तों। फिर जब मेरी आँख खुली, जब मुझे होश आया, तो मैंने देखा दोस्तों, मैं हॉस्पिटल में था।
हॉस्पिटल में सब लोग मेरे आसपास थे, मेरे पापा जी भी आ गए थे, पता नहीं वो कब आए, कितनी देर हुई। मेरे पापा जी आ गए थे और क्या हुआ दोस्तों कि इतना टाइम मैं बेहोश रहा, मुझे होश नहीं रहा कि मैं फिर मैं मुझे 108 में उधर हॉस्पिटल पे लाया गया दोस्तों। दोस्तों इतनी देर में बेहोश रहा, जब आँख खुली तो देखा कि सब लोग मेरे आसपास थे। मुझे ऐसे लगा था इधर चोट में मेरा हेलमेट भी टूट गया था, और वो बहुत अच्छी बात थी कि मैंने हेलमेट पहना था, वरना दोस्तों आज मैं स्टोरी नहीं बना रहा होता इधर। इतना भयंकर मैं गिरा था, मुझे लगा था दोस्तों। दोस्तों फिर मैंने जब आँख खुली, वो मुझे होश आया, मैंने देखा कि सब मुझे ऐसे पट्टी लगा रहे हैं वो सब। फिर मैंने सामने देखा तो मुझे तो पता भी नहीं रहा था कि वो अंकल को मैंने बिठाया था नहीं, और सामने बैठे थे। मैंने देखा एकदम से उनको, फिर मुझे याद आया कि उनको मैंने मेरे पीछे बिठाया था। फिर वो बोल रहे थे कि आप तो बहुत चिल्ला रहे थे ऐसे। दोस्तों ये एक इंसिडेंट ऐसा हुआ। फिर कुछ लोग उधर मुझे जो उठा के लाए थे, उन्होंने भी बोला कि वो जगह ही ऐसी है कि उधर ऐसा होता है। दोस्तों अब क्या है क्या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा दोस्तों कि कुछ ऐसा हुआ कि मुझे गिरा दिया गया। मुझे ऐसे लगा कि कोई ऐसी शक्ति थी जिसने मुझे ऐसे एक्सीडेंट करवाया, जो भी करवाया, लेकिन मुझे ऐसा लगा। दूसरा भी एक मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं कहानी में आगे शेयर करता हूँ दोस्तों। तो रोहित होता है, उसको वो कॉल आता है, और उसमें वो कॉल में बोलते हैं कि तू अकेला नहीं है। तो रोहित घबरा जाता है दोस्तों, वो एकदम से घबरा जाता है और बैठ जाता है दोस्तों। फिर थोड़ी देर में अचानक से उसके वॉशरूम का दरवाजा है वो अपने आप खुल जाता है दोस्तों। उसके वॉशरूम का दरवाजा अचानक खुल जाता है और उसमें से एक हवा के झोंके जैसा आता है। दोस्तों रोहित की क्या हालत हुई होगी आप सोचो। तो वो घबरा जाता है, और उसका जो वॉशरूम का दरवाजा खुलता है, उसमें से एक हवा के झोंके जैसा आता है घर के अंदर। तो रोहित क्या करता है, रोहित उस दरवाजे को बंद करने जाता है दोस्तों। रोहित वो दरवाजे को बंद करता है, तभी अचानक से फोन में अननोन नंबर से दूसरा कॉल आता है दोस्तों। फिर से अननोन नंबर से दूसरा कॉल आता है। इस बार रोहित पूरा घबराता है, पूरा यानी पूरा घबरा जाता है दोस्तों। रोहित वो कॉल उठाता है दोस्तों, रोहित वो कॉल उठाता है, और उसमें आवाज आती है कि पीछे देख, मैं तेरे पीछे ही खड़ा हूं। दोस्तों बताओ आप कैसी परिस्थिति होती होगी। वो आवाज आती है कि पीछे देख, मैं तेरे पीछे ही खड़ा हूं, कॉल में ऐसी आवाज आती है दोस्तों। एक मेरा दूसरा भी एक्सपीरियंस है। अब वो कितना सही है कितना गलत है मुझे पता नहीं, वो सच में है या नहीं, लेकिन जब मैं कभी कभी रात को लेट फ़ोन देखता था, फिर मैं रात को ऐसे ज़्यादा फ़ोन देखे फिर सो जाता था, या कभी भी रात को कोई भी काम से लेट आता था घर पर, सो जाता था, तो मुझे क्या होता था कि अचानक जब रात को मेरी आँख खुलती थी
और उसमें रात को क्या एकदम से सपना आता था भूत का, ऐसे हॉरर हॉरर ही सपना आता था। और अचानक मेरी आँख खुलती थी तो मैं क्या था, हिल नहीं पाता था, मेरा शरीर एकदम से जकड़ जाता था दोस्तों, मैं हिल नहीं पाता होता था। और मुझे ऐसे लगता था कि कोई मेरे ऊपर बैठ गया है या कोई भूत अननोन जो शक्ति है वो मुझे अपने पास खींच रही है, ऐसा मुझे लगता था। और ऐसा एक बार नहीं, हर बार जब मैं लेट सोऊं तब होता था। अब ये कितना सच है मुझे पता नहीं, कोई बोलता है कि आपके शरीर में विटामिन की कमी हो, वो सब ये है, पता नहीं दोस्तों, लेकिन ऐसा होता था। मैं हिलना चाहूँ लेकिन हिल नहीं पाता था। फिर क्या होता था कि जब मैं ऐसे क्या है कि जोर जोर करता, बराबर अपने शरीर से जोर करता था और ईश्वर का नाम लेता था, भगवान का नाम लेता था। कभी कभी तो ऐसा हो गया था कि मुझ में हिम्मत भी आ गई थी कि मुझे ऐसे हुए, ऐसे एकदम से आँख खुले और ऐसे लग, तो मैं कोई डरता नहीं था। फिर मुझे एकदम ऐसे क्या है कि आदत पड़ गई थी ऐसी, मैं डरता नहीं था, मैं लेटा, मैं ऐसे को तक देखना चाहता हूँ कि कौन शक्ति है जो मुझे ऐसा कर रही है। कभी कभी ऐसा कुछ दिखता भी था, कुछ लगता भी था कि ऐसा कुछ है, कोई लेडीज जैसा कुछ ऐसे लगता था, लेकिन कुछ क्लियर दिखता नहीं था। फिर मुझे लगता था कि चलो अब ये बहुत हो गया, अब ज़्यादा इसको नहीं ऐसी परिस्थिति में नहीं लेटे रह सकते। तो फिर मैं अपने आप जोर करता था सोते सोते ही, और फिर ईश्वर का नाम लेता था, भगवान का नाम लेता था, और फिर नॉर्मल हो जाता था, आंखें खुल जाती थी, मैं हिल पाता था। तो दोस्तों फिर मैंने क्या है, अब आप मानोगे या नहीं मानो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये देखो, ये आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये नज़रिया ऐसे ऐसे छोटा, वो चाकू जैसा है, नाइफ। दोस्तों ये मैंने पहनना शुरू किया। सब लोगों ने कहा कि ऐसा पहनो, आप ट्रैवलिंग करते हो, कभी कभी लेट आते हो जाते हो रात को, तो मैंने पहनना शुरू किया दोस्तों। कितना सच है वो मैं नहीं ऐसे कह सकता, लेकिन ये जब से पहनना शुरू किया है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ दोस्तों 99% 99.9% बोल सकता हूँ दोस्तों, ऐसे सपने आने और ऐसा होना बंद हो गया है दोस्तों। अब कितना सच है वो पता नहीं, लेकिन ये सच है, बंद हो गया है दोस्तों। मैं अपने रूम में अकेले सोता हूँ, रात लेट को जब सो जाता हूँ, कुछ नहीं होता है। पहले ऐसा होता था लेकिन अभी कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों ये एक रियलिटी है, अब कितना सच है झूठ है पता नहीं, लेकिन ऐसा हुआ। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं दोस्तों। मैं भी सबके सामने आपकी वो स्टोरी लाऊंगा कि एक मेरे सब्सक्राइबर है, व्यूअर्स है, जिनको ऐसा हो रहा था। तो दोस्तों ऐसा भूत है कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों कहानी को भी आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों रोहित को फ़ोन में आवाज़ आती है कि तू अकेला नहीं, पीछे देख मैं खड़ा हूँ तेरे पीछे, ऐसा। तो रोहित दोस्तों पीछे मुड़ता है तो उधर कोई नहीं होता है दोस्तों। उसको वो पीछे मुड़ता है रोहित, तो उधर कोई नहीं होता है दोस्तों। फिर अचानक वो डर जाता है, वो घबरा जाता है दोस्तों। फिर जब वो बैठे बैठे ऐसे घबराने लगता है दोस्तों, तो तीसरा फोन आता है दोस्तों अननोन नंबर से। अब जब तीसरा फोन आता है दोस्तों, तो फोन के अंदर ऐसा लिखा है, ऐसे रेड अक्षरों से, खून भरे ऐसे डरावने अक्षरों से लिखा होता है दोस्तों,
कि अब तू गया। उसमें लिखा होता है अब तेरी बारी, अब तू गया। ऐसा खून के अक्षरों से लिखा होता है दोस्तों। क्या होता होगा रोहित का दोस्तों? दोस्तों एकदम से रोहित के मुंह से एकदम से बड़ी चीख निकल जाती है दोस्तों। एकदम से रोहित के मुंह से एकदम चीख निकल जाती है। रोहित उधर गिर जाता है और एकदम सा सन्नाटा हो जाता है दोस्तों पूरे रूम में। क्या अगर आपके साथ ऐसा हो दोस्तों, क्या होगा आप बताओ। तो दोस्तों ये थी मेरी हॉरर कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। दूसरा भी एक्सपीरियंस है, दूसरे मेरे नानी का, मेरे दादा का, तो वो भी मैं दूसरी कहानी में शेयर करूँगा। इस कहानी में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।